हेलो गाइस, कैसे तुम सब यार। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। एंड जो आज का टॉपिक है वो बस तुम लोग पूछो मत कितना फन से लोडेड है। मुझे ये आइडिया अपनी गीगा चैट्स की मीम्स को देखने से आया है। एंड अपना गीगा चैट तो यार सभी लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। एंड अगर वो लोग नहीं जानते हैं तो भाई उन लोग को मैं इतना बता दूं कि एक बॉडी बिल्डर है जो कि समझ लो आउट ऑफ ऑर्डिनरी है, उनकी लिस्ट में जाता है, 0% वाली लिस्ट में जाता है वाला बॉडी बिल्डर है। एंड इसके ऊपर बस समझ लो मीम्स बनना शुरू हो गई थी 2017 से। एंड तब से अब तक ये बस समझ लो बहुत ही लेजेंडरी कैरेक्टर बन चुका है। इसका अपना खुद का लोगों ने म्यूजिक क्रिएट कर दिया है। एंड गाइस इसको समझाना मतलब बहुत ही वियर्ड है, बहुत ही मुश्किल है। अगर इसके बारे में तुम लोग को जानना है ना तो भाई मैं तुम लोग को ये बोलूंगा कि इसकी मीम्स तुम लोग देखो। इसके ऊपर जितने भी एडिट्स बने हैं लिटरली हर चीज से रिलेटेड वो देखो ताकि तुम लोगों को आज की वीडियो सही से समझ आए। बाकी आज मैं कुछ ऐसा ही एनिमे के गीगा चैट्स मूवमेंट्स पर बात करने जा रहा हूँ जिन्हें पूरी हिस्ट्री में कोई भुला नहीं पाएगा। एंड वो सारे सीन भाइयों याद रखना गीगा चैट से रिलेटेड होंगे, फुली मैनली होंगे, मर्दाना टाइप होंगे। एंड एक तरह से तुम लोगों ने सिग्मा मेल का भी नाम सुना होगा तो वो वाले सारे समझ लो मूवमेंट्स होने वाले हैं। एंड अगेन मैं ये बता दूं कि भाई ये समझना उन लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। एंड जो लोग अपने गीगा चैट के बारे में जानते हैं तो भाई वो तो बस पूछो ही मत। एंड एक और तुम लोग को रिमाइंडर में दे दूं यहाँ पर कि जितने भी मूवमेंट्स की मैं बात करने जा रहा हूँ एनिमे से वो चैट मूवमेंट्स होंगे, ना तो वो रूथलेस होंगे, ना तो वो कोई बैडेस्ट सीन्स होंगे। तो लिहाजा अगर इस वीडियो में तुम्हारा सीन तुम्हें देखने को ना मिले तो उसको तुम लोग पहले कंसीडर कर लेना सही से कि हाँ भाई वो अपना चैट मूवमेंट है भी या नहीं, या फिर तुम लोग कोई अपना बैडेस्ट मूवमेंट को सोच के बैठे हो दिमाग में। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, ऐसा मूवमेंट इसमें तुम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। यार मैं तुम लोग को कैसे समझाऊं, मैं खुद पागल हो रहा हूँ। खैर वीडियो को शुरू करते हैं, तुम लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा। तो खैर अब यहाँ पर गाइस जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलना, वहीं पर मैं तुम लोग को अपनी सारी अपडेट्स देता हूँ अपने से रिलेटेड एंड अपने चैनल से रिलेटेड। एंड हाँ मेरा गेमिंग चैनल भी है, उसको फर्स्ट लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में, उसको चेकआउट करना मत भूलना। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी गो। तो भाइयों आज रैंकिंग पर इतना फोकस नहीं करना, ओके। आज की वीडियो में एनिमे के चैट्स मोमेंट्स को इस लिस्ट में रैंक देना बहुत ही ज्यादा कोई मुश्किल काम था। मतलब जो मुझे सही लगा मैंने उनको ऊपर रैंक दे दी। सो खैर लिस्ट शुरू करते हैं हम आज अपनी साइटामा के चैट मोमेंट से। मतलब यहाँ वैसे तो यार अपना साइटामा का एक ही नहीं बहुत सारे गीगा चैट्स मोमेंट्स हैं। लाइक इसका जो गाइस सोनिक जो था उससे डील करना, एवरी टाइम जब भी सोनिक साइटामा से टकराया है तो साइटामा ने समझ लो उसकी गंदी वाली करी है, बहुत ज्यादा गंदी तरीके से उसको मतलब डील किया है। एंड गाइस साइटामा का समझ लो लिटरली पंच ही चैड है। लाइक किसी को भी ये वन पंच में मार सकता है तो समझ लो ये चैड मूवमेंट ही है इसके लिए। बाकी यहाँ पर मैंने वन पंच मैन एनिमे से साइटामा को जो मूवमेंट रखा है ना आज नंबर 10 पर, वो है अपना इसने जो लिटरली गॉड गारो को मांगा में ओबिलिटरेट करा है। लाइक माय मैन ने लिटरली एक ही हाथ से गॉड गारो जैसी गॉड बीइंग को बहुत ही गंदी तरह पेला है। उसके एक हाथ में गए कोर था अपने जेनोस का। एंड वो उस कोर को साइटामा पहले अपने कपड़ों के अंदर रखने की कोशिश करता है, बट फिर वो सोचता है कि अगर मेरे फाइट में कपड़े फट गए तो वो कोर जो है वो जमीन पे गिर जाएगा। तो इसलिए साइटामा जो है बस अपने एक हाथ में कोर रखता है। एंड फिर वो बोलता है दिस वन हैंड इज ऑल यू नीड। एंड डैम गाइस उस एक हाथ से माय गाय लिटरली गॉड गारो को तो पीटता ही पीटता है, बट साथ ही वो टेबल फ्लिप करता है जिसमें वो लिटरली पूरे प्लेनेट को पलट के रख देता है। तो यहाँ पर साइटामा का इतने स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग से लड़ना, प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय करना, वो भी सिर्फ एक हाथ से, एक गीगा चैट मोमेंट है। एंड गाइस यहाँ पर तुम लोग ये बात भी याद रखना कि आज जो रैंक इन लोग को मिली है वो इनकी स्ट्रेंथ के लिहाज से इनको रैंक नहीं मिली है। कौन सा मोमेंट कितना ज्यादा गीगा चैट से रिलेटेड है उस लिहाज से इनको आज रैंक मिली है। सो आगे आने वाले कैरेक्टर्स अगर वीक हो तो उनको इस बात से जज मत करना तुम लोग। तो यहाँ पर अब नंबर 9 पर है भाई मदारा। एंड यहाँ पर मदारा के नारुतो यूनिवर्स से हम उस मोमेंट की बात कर रहे हैं कि जब अपने मदारा ने 5 कागे से फाइट की थी एंड उन्हें वहां पर चॉइस दी थी कि वो सुसानो यूज करे या ना करे। लिटरली वो मोमेंट मदारा का कोई सबसे चैड मोमेंट था। एंड सिर्फ वो ही नहीं बल्कि इसने पूरी निंजा आर्मी से भी अकेले फाइट करी एंड उन्हें भी पेला था। वो भी अपना वन ऑफ द गीगा चैट मोमेंट्स में आता है। एंड यहाँ पर नारुतो यूनिवर्स में गाइस और भी बहुत सारे गीगा चैट्स मोमेंट्स है, बट उनमें से गाइस काफी सारे रूथलेस हैं एंड बैडएस हैं एंड लेजेंडरी हैं। तो यहाँ पर मैं उन लोग को इसलिए नहीं ले पाया इसके अलावा। तो अब यहाँ पर नंबर 8 की बात करूं तो यहाँ पर मैंने रखा है भाई अपने डीमन स्लेयर से योरोइची और म्यूजिन का जो मोमेंट था उसको। मतलब गाइस जब अपना तंजीरो फाइट कर रहा था दाकी के साथ एंड दाकी के अंदर जो गाइस ब्लड सेल्स थे जो थोड़े बहुत म्यूजिन के थे
तो वो ब्लड सेल्स गाइस थर थर कांप रहे थे योरुइची के टेरर से। मतलब वो अपने तंजीरो के अंदर योरुइची को सेंस कर पा रहे थे, क्योंकि तंजीरो के अंदर भी समझ लो सन ब्रीथिंग की पावर है एंड वो दिखने में काफी अपना योरुइची जैसा लग रहा था। एंड वो मोमेंट गाइस समझ लो ऐसा था कि योरुइची ने कभी पास में म्यूजिन को कुत्तों की तरह पेला था, बट अब तक के म्यूजिन का जो ब्लड है ना, उसके जो सेल्स की मेमोरीज है वो तक के समझ लो डरी चुकी है योरुइची से एंड अब तक के वो उसे थर थर कांप रही है। तो समझ लो ये सबसे बड़ा गीगा चैट मोमेंट था अपने योरुइची के लिए। एंड भाई ऐसा तुम लोगों को पता है ना, ब्लड सेल्स में ऐसा होता है, मतलब उनकी मेमोरी होती है। तो खैर यहाँ पर अब नंबर 7 की बात करें तो भाई यहाँ पर मैंने रखा है अपने गोकू को। एंड यहाँ पर अपने गोकू का ड्रैगन बॉल सुपर से जो अपना गीगा चैट मोमेंट है वो है अपना भाई जब अपने गोकू ने MUI अचीव की थी। एंड उस वक्त लिटरली जब इसने ऐसा किया था तो सारे गॉड्स इसके रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो गए थे। तो यहाँ पर अपने ये गोकू के लिए सबसे बड़ा चैट मोमेंट है। एंड आई कैंट थिंक ऑफ एनी राइट नाउ, बट इफ यू रिमेंबर देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बताना मत भूलना। तो अब यहाँ नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर मैंने रखा है भाई अपना डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग एनिमे से वन ऑफ द चैट मोमेंट, जो कि अपना वांग लिंग इस एनिमे का जो MC है। तो वो भाई उसको जब कुछ लोग बुली करने आते हैं तो वहाँ पर एक लड़की आके अपने वांग लिंग को बचाती है। तो अपनी वो वहाँ पर थोड़ी सी हीरोपंती झाड़ ली होती है, वो अपने आप को हीरोइन समझ रही होती है। तो वहाँ पर वांग लिंग गाइस उसको अपना एक नोट पकड़वा कर उसको लाइक लिटरली पैसे देकर चुप करवा देता है और बोलता है थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। ही वाज लाइक गेट द फक आउट ऑफ हियर, ओके लॉल। मतलब वो मोमेंट गाइस ऐसा था कि लड़कियों के चक्कर में ना पड़ो, वो एक समझ लो सिग्मा मेल मूव था जो कि वन ऑफ द गीगा चैट्स मोमेंट्स में आता है। एंड मे बी गाइस अगर तुम लोग को सच बताऊं तो मैंने ये एनिमे भाई सिर्फ और सिर्फ इस सीन की वजह से देखा था। एंड जब मैंने इस एनिमे को देखा तो तब मुझे पता लगा कि ये एक चाइनीज एनिमे है। एंड ये जो अपना वांग लिंग कैरेक्टर है भाई ये कोई बहुत ही ओपी चीज है। इसने लाइक लिटरली एक स्वॉर्ड से अपने यूनिवर्स तक को स्लैश करा हुआ है। तो भाई बस पूछो मत, ये WTF वाला स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहाँ पर नंबर 5 की बात करें तो भाई यहाँ मैंने रखा है अपने प्रिंस ऑफ ऑल साइयन प्रिंस वेजिटा को फ्रॉम ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे से। एंड यहाँ पर भाई इस बंदे की जितनी भी गाइस स्पीचेस है ना वो सब चैट स्पीच होती है। लाइक वो सीन ही गाइस अलग होता है जब अपना वेजिटा स्पीच दे रहा होता है और साथ ही अपने सामने वाले को पेल रहा होता है। तो भाई वो मोमेंट यार कोई चैट मोमेंट से कम नहीं होता है। लिटरली वो मेरे अंदर का डीमन जगा देता है जब भी वेजिटा अपनी स्पीच शुरू करता है। एंड यहाँ पर मैंने वेजिटा को जिस मोमेंट की वजह से रखा है तो वो है भाई जब ये अपने जिरन से लड़ रहा था टूर्नामेंट ऑफ पावर में। एंड भाई जब इनकी फाइट एंड में आ गई थी एंड वेजिटा में समझ लो खड़े होने तक की भी एनर्जी नहीं बची थी, तो तब भी माय गाय वाज ट्राइंग हिज बेस्ट। लाइक लिटरली ये नॉकआउट हो गया था टूर्नामेंट ऑफ पावर से, बट इसका जो पैर है ना वो फंसा रह गया एक पत्थर में। तो तब भी भाई इसने अपने आप को बचू कर दोबारा से सरवाइव किया एंड खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तब भी उसने जिरन के सामने जाके खड़ा हुआ और इसको मारने की कोशिश की थी। एंड हद तक के उसको ये बात पता थी कि भाई जिरन को सबसे कोई स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीड थी वहां पर, बट फिर भी माय गाय वाज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। एंड दैट मोमेंट राइट हियर माय फ्रेंड्स, इट्स जस्ट वे टू मच फॉर गीगा चैट मोमेंट्स, टू ओपी यार। तो यहाँ पर भाई मैंने अभी मांगा में अल्ट्रा ईगो की बात ही नहीं की है। लाइक अल्ट्रा ईगो तो समझ लो खुद में ही अपना गीगा चैट बनता है। तो यहाँ पर अब नंबर 3 मोमेंट की बात करूं तो भाई यहाँ पर मैंने अगेन डीमन स्लेयर एनिमे से एक बंदे को लिया है। एंड वो बंदा और कोई नहीं अपना टेंगन उजुई है। अपना रिसेंटली आर्क जो अभी खत्म हुआ है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, जहाँ पर टेंगन उजुई की बॉडी फुली पॉइजन हो गई थी एंड उसका एक हाथ तक के कट गया था। एंड नियरली वो मरने की हालत में जब गैस दोबारा उठा था एंड उसने जब तंजीरो को बोला था कि वी आर गोइंग फॉर द विन तंजीरो, ओ भाई वो सीन यार कैसे भुलाऊं मैं उसे, डैम। एंड यस गाइस इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट गीगा चैट मोमेंट इन एनिमे हिस्ट्री। माय मैन वाज फॉलिंग अपार्ट, बट भाई फिर भी भाई खड़ा होके बोलता है चल भाई हम जीतने जा रहे हैं लॉल यार सीन था वो। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट मोमेंट की बात करूं तो भाई मैंने यहाँ रखा है अपने एरविन स्मिथ को। एंड यहाँ बेसिकली गाइस मैं बात कर रहा हूँ अपने अटैक ऑन टाइटन एनीमे की, जहाँ पर समझ लो गाइस हर दूसरा बंदा गीगा चैट है। लाइक गीगा चैट्स के भी नेक्स्ट लेवल पर है। मतलब तुम यहाँ पर एरन को ले लो, जब उसने अपने वार हैमर टाइटन को ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही इसको मतलब फोड़ना शुरू कर दिया था, वो एक डिसरिस्पेक्टफुल गीगा चैट मोमेंट था। लाइक एनीमे में ऐसा नहीं होता है, सारे कैरेक्टर जो हैं वेट करते हैं कि भाई सामने वाला ट्रांसफॉर्म हो जाए, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाए, बट एरन बी लाइक स्टॉप दैट शिट राइट हियर। बाकी मैंने पूरे एनिमे में से एरविन को यहाँ पर इसलिए लिया है कि भाई ये अपना एक नॉर्मल ह्यूमन है। एंड ये कोई अपना नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद भी आर्मर टाइटन उससे जब इसने पहली बार आई कांटेक्ट बनाया था तो उस वक्त गाइस लिटरली अपने आर्मर टाइटन की हवा टाइट हो गई थी। मतलब यहाँ पर बेसिकली एरविन की हालत बुरी होनी चाहिए थी, बट माय मैन बी लाइक स्टीयरिंग एट हिम लाइक ही इज गोना ईट हिम होल लॉल। बाकी एरविन भाई खुद ही एक चैट बंदा है एंड इस बात को कोई भी नहीं डिनाई कर सकता है। तो बाकी अब यहाँ पर नंबर 2 से लिया है मैंने अपने ब्लैक क्लोवर से गीगा चैट मोमेंट। लाइक यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नेवर गिविंग अप थिंकिंग आस्था की, जो कि समझ लो इसकी स्पेशलिटी है एंड दैट इट्स अ गीगा चैट थिंग राइट हियर। लाइक इसका जो गैस यहाँ पर चैट मोमेंट है ना वो है आस्था के हाथ जब कर्स्ड हो गए थे एंड वो कभी भी उन्हें यूज नहीं कर सकता था, तो वो मोमेंट में गैस इसको पूरा टूट जाना चाहिए था। बट तब भी भाई इसने ऐसा सोचा कि मेरे हाथ चलेगा तो क्या हुआ, मैं अपनी अब
लेग्स को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, लेग्स के वर्कआउट करूंगा, उन्हें थिक बनाऊंगा, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। तो वो सीन भाई लिटरली मेरी आंखों में आंसू ले आया था। मतलब आज तक वो बच्चा था जो कि बिना कोई स्ट्रेंथ के, बिना कोई मैजिक के पैदा हुआ था एंड उसको हर कोई हेट करता था इस बात से। एंड कुछ टाइम बाद उसने बहुत मेहनत करने के बाद स्वॉर्ड्स चलाना सीखी, कुछ उसके पास एंटी मैजिक की स्वॉर्ड्स आई एंड फिर उसके बाद जब गैस उसके हाथ कर्स्ड हुए तो तब वो स्वॉर्ड्स भी नहीं चला सकता था। मतलब इतना कोई बचपन से ये रुलते हुए आया था कैरेक्टर। एंड आखिरकार जब इसने अपनी स्वॉर्ड्स को अचीव कर लिया था, एंटी मैजिक को अचीव कर लिया था, तो बस इसके हाथ ही चले गए थे। तो वो सीन भाई लिटरली मेरे लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग था। वो सीन समझ लो गाइस ऐसा था कि पूरा का पूरा यूनिवर्स उसके खिलाफ खड़ा हुआ है एंड वहां पर वो अकेला बंदा भाई सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ था। तो इसलिए भाई मैं तुम लोग को हमेशा से बताता आया हूँ कि आस्था इज जस्ट टू इंस्पायरिंग मैन। सो अब यहाँ पर नंबर 1 मोमेंट की बात करें तो भाई यहाँ पर है अब वन पीस एनिमे से मंकी डी लूफी, जिसे लोग हमेशा अंडर एस्टिमेट करते आए हैं। बट एक्चुअली जब मैंने इस पर गौर किया, गौर क्या किया, ये तो मेरा है ही फेवरेट एनिमे, बट फिर भी जब मैंने लूफी पे कुछ ज्यादा फोकस किया तो भाई मुझे ये याद आया कि भाई लूफी से बड़ा गीगा चैट कोई है ही नहीं। मतलब यहाँ पर इतने सारे मोमेंट्स हैं वन पीस के अंदर के तुम लोग पूछो मत, जिनमें से अगर मैं तुम लोग को सिर्फ कुछ के नेम बताऊं तो भाई एक तो हो गया अपने शंक्स ने जब पूरी वॉर को रोका था। मतलब इतना खून खराबा हो रहा था पूरी वॉर में एंड शंक्स ने आते ही सिर्फ अपनी प्रेजेंस से उस वॉर को रोक दिया था। तो वो एक समझ लो बहुत बड़ा चैट मोमेंट था। यहाँ पर अपना बोनचन का सैक्रिफाइस था, जोरो की एंड्योरेंस है, जोरो बंदा ही समझ लो चैट है। सांजी किसी भी वुमेन को मारता नहीं है, हद तक कि वहां पर वो अपनी जान दे देगा बट किसी भी वुमेन पर हाथ नहीं उठाएगा। ये समझ लो अपना चैट बंदा अलर्ट है। एंड यहाँ जब बात आती है अपनी लूफी की तो लूफी के भी गाइस बहुत सारे अपने चैट मोमेंट्स हैं। पहला तो है अपना कि भाई जब ये बेहोश था तो तब भी इसने अपनी कॉन्करर हाकी यूज करी है। बेसिकली आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबको लाइक बेहोश कर दिया था। पूरी आर्मी के 50,000 लोगों तक को इसने अपनी हाकी यूज करके बेहोश करा है। एंड यहाँ पर जिस मोमेंट की वजह से आज मैंने इसको अपनी लिस्ट में नंबर 1 पर रखा है तो वो इसलिए रखा है कि भाई लूफी जब सांजी को बचाने गया था बिग मॉम के अड्डे में तो वहां पर भाई उसके साथ बहुत बुरा होता है। पहली तो वो सांजी से पिटता है बहुत बुरा एंड वो समझ लो पूरा खून में लथपथ हो जाता है। एंड ऐसी कंडीशन में गैस उसके सामने आ जाते हैं 10,000 बंदे। उन 10,000 बंदे में से गैस काफी सारे तो डेविल फ्रूट ईटर्स थे जिनके पास स्पेशल पावर्स थी। तो यहाँ पर अगर गैस कोई और बंदा होता ना तो वो समझ लो भाग जाता, छुप जाता, क्योंकि उसकी कंडीशन समझ लो लड़ने लायक नहीं थी। बट अपने लूफी ने क्या किया, लूफी के साथ खड़ी हुई थी नामी। उसने नामी को बोला नामी जाकर छुप जाओ, वो लोग आ रहे हैं। एंड माय मैन गाइस लिटरली बिना किसी फेयर के उन 10,000 लोगों से लड़ा एंड उन्हें हराया। एंड मतलब गाइस पूरी एनिमे हिस्ट्री में मैंने कोई सबसे ओपी गीगा चैट मोमेंट कहीं देखा है ना तो वो यही सीन था यार, जो कि मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया है। एंड और जिन लोगों ने इस बात को विटनेस की है तो वो लोग भी समझ सकते हैं कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। एंड यस भाइयों दैट्स इट, आज के टॉप 10 मोमेंट्स की लिस्ट कंप्लीट हो गई है। एंड मुझे पता है काफी वियर्ड रहा होगा आज का एक्सपीरियंस। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस आज बहुत वियर्ड था। तुम लोग को ये समझाना काफी मुश्किल था कि भाई गीगा चैट मोमेंट क्या है। मतलब मैं पूरी वीडियो में गीगा चैट मोमेंट कर रहा हूँ। एंड अगर तुम लोगों को गीगा चैट्स का ही नहीं पता तो बस फिर तो वीडियो बनाने का कोई मकसद ही नहीं है ना यार। तो इसलिए मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ भाई इसकी मीम्स तुम लोग जाकर जरूर देखना। बाकी अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना। एंड मेरे सेकंड चैनल की लिंक है फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मैंने उसको जाकर चेकआउट करना मत भूलना। एंड नाउ मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। टिल देन, farewell.